इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स निकालने के लिए दिया गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है उसमें आप देखें कि ये कंपाउंड अगर इस प्लेन पे है, ये प्लेन से ऊपर आ रहा है, ये प्लेन के नीचे जा रहा है, ये प्लेन के ऊपर आ रहा है, ये प्लेन के नीचे जा रहा है। तो अगर एक मिरर इस प्लेन के पैरेलली यहाँ पर ऐसे डालें तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो इनएंशियोमर्स है। इस तरीके का मिरर आप दूसरे कंपाउंड्स में नहीं मिलेगा आपको, और आप देखेंगे कि सिर्फ ये बी वाला जो है वो इनएंशियोमर्स में आता है। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर। ट्राई योरसेल्फ एंड मैच विद द आंसर। The question is, the following compounds differ in respect of options. तो इस कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि अगर ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारे इस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, और इस बोर्ड के पैरेलल एक प्लेन हम यहाँ पर लगाएं, तो इस कंपाउंड का और इस पैरेलल प्लेन में जो उसका इमेज बनेगा वो हमारा दो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 आएगा, और ये आपस में मिरर इमेजेस हैं, इसलिए ये इनएंशियोमर्स हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ इनएंशियोमर्स दे विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर। ट्राई योरसेल्फ एंड मैच विथ द आंसर। In this question, we have to determine which one of the structures are meso. By analyzing all the options, we can see that at option D, we got a center of symmetry like here. Here we have center of symmetry. आप देखेंगे कि इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री में दोनों साइड जाने से आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इस सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये आपका जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दैट्स व्हाई दिस इज मेसो कंपाउंड। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप एनालाइज करिए कि कौन सा प्लेन के ऊपर है, कौन सा प्लेन के नीचे है, और इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अगर इस टाइप से है तो ये दोनों प्लेन में रहता है, एक ये यहाँ पर है और दूसरा हमारा अगर इस तरीके से है। मैं स्ट्रक्चर 1 को आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। तो ये बाउंड आपका प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है इस तरीके से, और ये प्लेन है। तो अगर प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं तो फर्स्ट प्रियोरिटी इसकी होगी, सेकेंड प्रियोरिटी इसकी होगी, थर्ड प्रियोरिटी इसकी और फोर्थ प्रियोरिटी इसकी, अकॉर्डिंग टू CIF रूल। तो अब ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, ये वाला मेरा प्लेन है, प्लेन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर मेरा प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। अब देखना है हमें प्लेन के ऊपर से, यानी इस CF3 के साइड से देखना है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर है, फर्स्ट से सेकेंड जाना है, इसमें जाना है, सेकेंड से फिर थर्ड इस प्लेन में आना है, और फिर ये फोर्थ ऐसे जाना है। तो ये हमारा R स्ट्रक्चर आता है। इसी तरीके से आप बाकी सारा ऑप्शंस भी देख सकते हैं और उसकी RS डिसाइड कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेल अबाउट द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द कंपाउंड, और डाइपोल मोमेंट जानने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर में है, और ऑप्शन डी में हम देखें तो वो बिल्कुल ट्रांस है। तो यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर ये Cl प्लेन के ऊपर है। तो इस तरीके से एक ऊपर से थोड़ा इस एंगल पे
ये इसका लाइन होगा डाइपोल मोमेंट का पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से लाइन होगा जो प्लेन के नीचे जाएगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आएगा। ये एक इस तरीके से ये प्लेन है, तो ये प्लेन के एक ऊपर और एक प्लेन के नीचे बिल्कुल अपोजिट में आएगा। इस तरीके से इसका म्यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 इसी का होगा। इस क्वेश्चन में थ्रियो कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा हम थ्रियो और इरिथ्रो के बारे में जान लें। क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप क्वेश्चन देखेंगे बाद में। पहले थ्रियो और इरिथ्रो के बारे में जान लें। तो जहां पर 2 कायरल सेंटर्स होता है, वहां पर ये 2 कायरल सेंटर में ये ग्रुप और ये ग्रुप, यहां पर इस तरीके से 4 ग्रुप लगा हुआ होता है। तो अगर इस दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, सिमिलरली इस दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, ये सेकेंड प्रायोरिटी है इस दोनों में, आपस में कंपेयर कर रहे हैं, फिर इस दोनों में सेकेंड प्रायोरिटी इसकी है, तो सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड और सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड। तो यहां पर अगर हम लोग इरिथ्रो की बात करें तो ई का स्ट्रक्चर में सेम साइड आपको मिलेगा, ये 2 एटम सेम साइड मिलेगा। थ्रियो में ये अपोजिट साइड मिलेगा। ये याद रखने का आसान तरीका है। थ्रियो में टी में ये दोनों अपोजिट साइड है, इरिथ्रो में ये 2 सेम साइड है। तो इस तरीके से हम इजिली याद रख सकते हैं कि अगर 2 मेजर प्रायोरिटी वाला ग्रुप, जैसे यहाँ Cl लें, ये Cl लें, H लेते हैं, H लेते हैं, यहाँ पे CH3 लेते हैं, यहाँ कुछ भी और ले सकते हैं C2H5, तो 2 प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी मेजर प्रायोरिटी इस कार्बन पे इस कंपाउंड और इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इस कार्बन पे इस ग्रुप और इस ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, और दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक साथ में है, तो ये इरिथ्रो होगा। सिमिलरली इसका उल्टा अगर हम करें, यहाँ पर Cl लें और इस कंपाउंड में यहाँ पर Cl लें, इस तरीके से करते हैं CH3 और C2H5, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है और फर्स्ट प्रायोरिटी इस कार्बन में इसकी है, तो ये थ्रियो होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंपाउंड सेम हो, ये दोनों कंपाउंड आपस में सेम हो, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकता है। सिर्फ हमें इसमें और इसमें प्रायोरिटी चेक करना है, इसमें और इसमें प्रायोरिटी चेक करना है, इसमें और इसमें। इस कार्बन के लिए ग्रुप 1 ग्रुप 2, इस कार्बन के लिए ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में है तो वो इरिथ्रो, और अगर सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में है तो थ्रियो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देखिए। तो OH फर्स्ट ऑप्शन में OH सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी वाला। सेकेंड ऑप्शन में Br फर्स्ट प्रायोरिटी पे है फर्स्ट कार्बन में, और सेकेंड कार्बन में OH फर्स्ट प्रायोरिटी पे है जो अपोजिट साइड में है। तो ये आपका थ्रियो स्ट्रक्चर है। In this question, they are asking how many isomers are possible of this compound. तो यहाँ पर देखें हम लोग, ये एलिन्स का एग्जाम्पल है। आप देखिए C सिंगल बॉन्ड C, पॉली एलिन्स का एग्जाम्पल है जहां पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से है। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब इसके एंड पे ये ग्रुप और इसके एंड पर ये ग्रुप अनइक्वल हो, तो फिर इसका जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर होंगे, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 2 to the power n, और इसका जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो 1 और ये 2, सो n equals to 2, so 2 to the power 2 equals to 4 is your answer। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने की बात है कि अगर मैं यहाँ पर H के बदले CH3 करता हूँ, तो फिर ये मॉलिक्यूल जो मेरा है वो इस कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाता है। तो फिर ये जो ग्रुप है, ये जो फर्स्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं रह जाएगा। यहाँ पर अगर मैं CH3 और CH3 दोनों सेम ग्रुप दे दूं, अनसिमेट्रिकल ग्रुप ना होके अगर सिमेट्रिकल ग्रुप दे दूं, तो ये फिर हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं रहेगा और सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर रहेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम को करने के लिए ध्यान से आप देखें, काफी इजी है। आप बस फॉर्मूला पर सेट करें, लेकिन आपका एनालिसिस बिल्कुल सही होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं।
इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरेट करते हैं वो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1 और 2। लेकिन इस सेंटर पे आप देखें कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पार्ट है, इसलिए इसके इस साइड और इस साइड दोनों तरफ सेम है, तो ये सिमेट्रिकल होने की वजह से ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, जैसा कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बताया है। अगर यहाँ पर कोई एक दूसरा ग्रुप अनसिमेट्रिकल के लिए जोड़ दिया जाए, या तो यहाँ जोड़ दिया जाए, यहाँ जोड़ दिया जाए, या यहाँ जोड़ दिया जाए, या यहाँ जोड़ दिया जाए, तो ये ग्रुप अनसिमेट्रिकल होगा, तब फिर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, वो है ये, यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इक्वल टू 2 to the power 1, यानी कि 2 इसका आंसर होगा।